हेलो बच्चों, नई वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th में IUPAC में पूछे जाने वाले कुछ सवाल जो कि 2 नंबर के बहुत हर बार लगभग पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये जो पार्ट है ये इनऑर्गेनिक का है। IUPAC में हम लोग दो चीज़ें करते हैं, एक पार्ट होता है ऑर्गेनिक वाला, एक पार्ट होता है इनऑर्गेनिक वाला। तो आज हम इनऑर्गेनिक वाली बात करने हैं जो कि उपसंयोजक यौगिक चैप्टर से लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं नाम करना। तो सबसे पहले नाम करने के लिए आपको कुछ रूल पता होने चाहिए। जैसे कि इसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम किसका नाम लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं अपना धन आयन का नाम। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या किसका नाम लिखना है? धन आयन। फिर धन आयन के बाद हम नाम लिखते हैं अपना लिगेंड का नाम लिखते हैं। ठीक, धन आयन के बाद लिगेंड हो गया। लिगेंड के बाद हम नाम लिखते हैं अपना धातुओं का नाम। धातु का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे रोमन में इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर होगा। फिर लास्ट में हम लिखेंगे अगर हमारे पास ऋण आयन होगा तो ऋण आयन का हम नाम लिखेंगे। बात समझ में आए? तो यही क्रम होता है। इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जैसे लिगेंड की संख्या, ये भी लिखना पड़ता है। धातु अगर धन आयन है तो नॉर्मल इंग्लिश नाम होगा, अगर ऋण आयन में है तो उसमें हम 8 लगा के उसके नाम में करेंगे। ठीक, तो आइए हम देखते हैं बारी बारी समझते हैं कैसे। Fe2O6 तो हम इसका नाम करते हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ सामने कुछ धन आयन दिख नहीं रहा है, तो सीधा हम बढ़ते हैं लिगेंड की तरफ। तो लिगेंड हमारे पास ये यहाँ पे पानी जल दिया गया है, तो जल को हम लोग क्या लिखते हैं? एक्वा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? हेक्सा है, यानी 6 है, 6 H2 यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? 6 के लिए हम लिखते हैं हेक्सा। ठीक, और उसके बाद क्या है? पानी है तो क्या हो जाएगा? हेक्सा एक्वा हो गया। पानी के लिए हम क्या लिखते हैं? एक्वा हो गया। फिर लास्ट में आता है हमारा ये धातु का नाम। धातु का नाम क्या है? यहाँ पे Fe है। Fe प्लस वाले साइड में, यानी ये जो हमारा उपसंयोजक मंडल है ये आगे लिखा गया है, यानी ये प्लस में है, इसके लास्ट में क्या है? माइनस वाला। तो जब भी प्लस वाला रहता है तो हम इसका सिंपल नाम आयरन कर देंगे। तो एक्वा हो गया आयरन। अब बारी आती है हमारा रोमन संख्या की। रोमन में हम लोग लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बात करें यहाँ पे इसका, अगर हम x मान लें, यहाँ पे क्या हो गया? x प्लस पानी के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। फिर प्लस यहाँ पे Cl के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे? -3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। और -3 को साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? +3। तो यहाँ पे हम क्या लिख दें? रोमन संख्या में +3 लिख देंगे। ठीक, +3 हो गया। साथ में लास्ट हमारे पास क्या है? Cl है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोराइड। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि चाहे ऋण आयन हो चाहे यहाँ पे धन आयन हो, इसकी संख्या हम नहीं लिखेंगे, केवल इसका सिंपल एकदम इंग्लिश में नाम लिख देंगे, बस काम हो गया। आइए इसमें हम देखते हैं। इसमें भी हमारा वही केस है, जो हमारा उपसंयोजक मंडल है ये प्लस में है, इसके साथ नाइट्रेट आयन यहाँ पे लगा हुआ है। तो आइए हम नाम कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें 2 लिगेंड हैं। जब भी हमारे पास मल्टीपल लिगेंड आते हैं तो मल्टीपल लिगेंड में हम लोग सबसे पहले जिसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नाम पहले आएगा उसी का नाम हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं। जैसे हमारे पास एमीन है, यहाँ पे 4, तो एमीन ए आ रहा है, यहाँ पे क्या है? सल्फेट है। तो पहले हम क्या करेंगे? एमीन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 एमीन है, तो 4 के लिए हम लिखते हैं टेट्रा एमीन। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे पास? सल्फेट है, तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे सल्फेट को हम लोग क्या लिखते हैं? सल्फेटो लिखते हैं। सल्फेटो हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का हम सिंपल इंग्लिश नाम लिख लेंगे, कोबाल्ट। हम इसके बात करते हैं इसका जो चार्ज है कितना होगा चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसका हम x मान लेते हैं। यहाँ पे हो गया x। एमीन पर आपको पता होगा कोई भी चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे हो गया 0। सल्फेट आयन पर आपको पता होगा कि यहाँ पे होता है -2 चार्ज। ठीक, H2SO4 से आपको देख सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रेट आयन, इस पर चार्ज होता है -1। तो इसका भी अगर हम देखेंगे तो -3 उस साइड जाएगा, +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? +3। ठीक, लास्ट में हमारे पास क्या है? यहाँ पे ये वाला आयन, इसे नाइट्रेट, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हम? नाइट्रेट हो जाएगा। तो इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे धन आयन मौजूद है, तो धन आयन के लिए हम क्या लिख देंगे? सिंपल इसका नाम आयरन। नंबर इसका हमको नहीं लिखना है, नंबर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर में जुड़ जाता है। तो Fe हो गया, आयरन नाम हमने कर दिया। अब बारी आती है हमारी लिगेंड की। तो लिगेंड हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हेक्सा। और क्या है हमारे पास? Cn है, तो Cn के लिए हम क्या लिखते हैं? साइनाइडो हो गया। फिर इसके बाद हमारा नंबर आता है इसका ये वाला। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस है, ये वाला जो हमारा है ये माइनस में आ गया है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? अब हम इंग्लिश नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम इसका फेरेट लिखेंगे, 8 लगा देते हैं लास्ट में। फेरम होता है इसका नाम, उसमें हम क्या लिख देंगे? फेरेट लगा देंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा? इसको अगर हम यहाँ थोड़ा ऐसे लिख सकें तो इस कंपाउंड को हम ऐसे भी कर सकते हैं, Fe
3 पॉजिटिव प्लस FeCN6, इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा 4 माइनस। ठीक, ये तो आपने क्लास 9th में ऐसे किया होगा कंपाउंड बनाने का, इसका चार्ज उसके साथ और उसका चार्ज उसके साथ संख्या में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना चार्ज आ गया है, इतना, तो इसका मान लेते हैं x प्लस इसका कितना होता है -1 होता है, तो -1 × 6 इतना हो गया -6 इक्वल टू जो यहाँ पे चार्ज होता है इसको बराबर में लिखते हैं -4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे +2 आ जाएगा। यानी कि आयरन पर हमारे पास कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है +2 को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम +2 हो गया। ठीक, और साथ में इस बार निगेटिव कुछ है नहीं तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, ये हमारा पूरा नाम हो जाएगा आयरन हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकेंड। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमारा COCl3 इन का मतलब होता है, ये हमारे पास एक लिगेंड है जिसे हम कहते हैं एथिलीन डाईएमीन। ठीक, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है इन, और साथ में हमारे पास है सल्फेट। तो कोबाल्ट जो हमारा है ये वाला हमारा प्लस साइड में है, तो सबसे पहले हम लिगेंड से स्टार्ट करते हैं, और लिगेंड से हम किससे स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारा जो वो होगा अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो हमारा पहला आएगा। तो यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है एथिलीन, तो ई बाद में आ रहा है, सी हमारे पास पहले आ रहा है, तो हम पहले क्लोरीन लिखेंगे। तो 3 क्लोरीन हमारे पास, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्राई क्लोराइडो, क्लोरीन के लिए हम लोग क्लोराइडो लिखते हैं, ट्राई क्लोराइडो। उसके बाद यहाँ पे है 2। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि इसके नाम में पहले से ही डाई है, क्या नाम है एथिलीन डाईएमीन, तो यहाँ भी डाई लिखेंगे तो बार बार कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 20, 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 20 लिखते हैं, 20। उसके बाद आप ब्रैकेट में लिख लीजिए एथिलीन डाईएमीन। ठीक, इसके बाद अब आगे हमारा सिंपल, यहाँ पे हम लिख लेंगे कोबाल्ट। यहाँ पे हमें कोई भी कैपिटल में नहीं लिखना है, सारे के सारे शॉर्ट में लिखने हैं, सिवाय पहला वाला जो वर्ड है यही हमारा बड़ा रहेगा, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में रहेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं इसका जो हमारा चार्ज कितना होगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने वाला है, तो आई निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया CO, इसका हम x मान लेते हैं। फिर हमारे पास है क्लोरीन, क्लोरीन पर होता है -1 चार्ज, तो यहाँ पे कितना हो गया -3। एथिलीन डाईएमीन पर कोई चार्ज नहीं होता तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है सल्फेट, सल्फेट पर होता है -2 चार्ज, यानी कि ओवरऑल इसमें कितना चार्ज हो गया -5, उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हम कर लेंगे 5। रोमन संख्या में सारे के सारे लिखने हैं, हमारे पास 5 हो गया। और लास्ट में क्या लगा देंगे, एरिडाइन हमारा क्या हो जाएगा सल्फेट, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए सल्फेट। सॉरी हमने फिर बड़ा कर दिया, इसको आपको छोटा ही लगाना है सल्फेट। ये हमारा हो गया दूसरा नाम। अब हम देखते हैं अपना चौथा, यानी कि हमारा है 5वां नंबर। तो 5वां नंबर हमारे पास क्या है Na3CrNO2, और उसके बाद इसके पास 6 है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले अपन लिखेंगे इसका नाम। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे Na है, यानी कि सोडियम हमारे पास, तो सोडियम हो गया, सोडियम हमने कर दिया। अब हमने बारी आती है हमारी लिगेंड की, लिगेंड हमारे पास 6 लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हेक्सा, और NO2 को हमने लिखे हैं नाइट्रो, तो यहाँ पे क्या हो गया नाइट्रो सोडियम हेक्सा नाइट्रो। अब बारी आती है हमारी धातु की, तो धातु यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो पार्ट है ये निगेटिव वाला पार्ट है, तो निगेटिव वाला पार्ट होने के लिए यहाँ पे क्रोमियम है, तो क्रोमियम में वो लास्ट वाला हटा के हम क्या लगा देंगे क्रोमेट लगा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया क्रोमेट। अब हम बारी आती है हमारी इसके चार्ज की बारी, तो आइए हम देखते हैं कितना है। सोडियम पर होता है +1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +3, क्योंकि 1 × 3 3 होगा, इसका हम क्या कर देंगे x। और नाइट्रेट इस पर चार्ज होता है -1, तो यानी कितना हो गया यहाँ पे -6 हो गया, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा -3 को साइड भेज देंगे तो आ जाएगा कितना +3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास +3 चार्ज आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया पूरा IUPAC नाम, सोडियम हेक्सा नाइट्रो क्रोमेट 3rd। अगला हमारा नाम देखते हैं K3CONO2 ये भी बहुत सिंपल, इसी तरह एकदम सिंपल नाम है, बस यहाँ पे सोडियम के स्थान पे यहाँ पे पोटेशियम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे पहले पोटेशियम हो गया। यहाँ पे हमारे पास फिर वही हेक्सा नाइट्रो हो जाएगा, हेक्सा नाइट्रो हो गया। इसके बाद हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम था, यहाँ पे कोबाल्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। और चार्ज की बात करें तो इस भी +1 होता है, इसका +1 होता है, बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3। ठीक, ये कंपाउंड आपके लिए, इसका आप नाम करके हमें आप कमेंट में बताएं कि क्या नाम होगा इसका।
इसका नाम अवश्य आप बताइए। अब हम आपको ये वाला बताते हैं लास्ट, जो थोड़ा अलग है। तो इसको आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट धन आयन वाला, ये भी हमारे पास उपसहसंयोजक मंडल है, और ये वाला पार्ट भी हमारे पास क्या है, उपसहसंयोजक मंडल है। तो सबसे पहले हम इसी का नाम करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। इसमें बात दो हमारे पास एमीन है, तो क्या लिख देंगे सबसे पहले, डाई एमीन। तो डाई एमीन। अब देखिए क्योंकि ये वाला पार्ट धन आयन में है तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे, इंग्लिश वाला नाम, तो सिल्वर। ठीक, अभी के लिए हम इसका वो छोड़े रहते हैं, बाद में देखते हैं, बाद में डील करते हैं। अब इसमें आ जाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, 2 क्लोराइडो है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डाई क्लोराइडो। साथ में हमारे पास क्या है, Ag। अभी हम इस बार Ag देखेंगे, यहाँ पे प्लस में था तो हमने सिल्वर लिखा था। अभी Ag जो है माइनस वाले में है, माइनस साइड में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अर्जेंटेट लिखेंगे, अर्जेंटेट। अब इसका भी हम ये वाला थोड़ा पार्ट छोड़े रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर करने के लिए हम ओवरऑल पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आइए देखते हैं कितना होगा। तो यहाँ पे हम Ag का मान लेते हैं x। ठीक, अमीन पर कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे हो गया 0। फिर अगेन यहाँ पे Ag आ गया, इसका हम कितना ले लेंगे, x ले लेंगे। फिर Cl का कितना होता है, -1, तो कितना हो गया, -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब हम देखो यहाँ पे कितना आ गया, 2x हो गया इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 2x इक्वल टू 2 हम उस साइड भेज देते हैं, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 1। यानी कि दोनों जो हमारे पास Ag हैं दोनों पर कितना कितना चार्ज है, 1 1। तो यहाँ पे हम कितना लगा देंगे, 1। यहाँ पे कितना लगा देंगे, 1। तो ये कुछ सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। आप इस एग्जाम्पल का कमेंट हमें अवश्य बताएं ताकि हमको भी समझ में आए कि क्या आपने इसको समझा है कि नहीं समझा है।